हाय सिनेफाइल्स। डोंट यू थिंक हम सैड एंडिंग को कुछ ज्यादा रोमांटिसाइज नहीं करते हैं? डोंट यू थिंक इम्तियाज अली की एक्ट्रेस चॉइस मोस्ट ऑफ द टाइम्स वाज नॉट गुड एट ऑल? डोंट यू थिंक फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग टाइम जुबिन नौटियाल हैज गिवन अ सुपर हिट सॉन्ग बर्बाद? एंड ऐसे ही देयर आर मल्टीपल अनपॉपुलर ओपिनियंस जिस वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो। Number 1, sad ending is also not real ending. Films like Rockstar, Laila Majnू, Aasky 3 इन फिल्मों की एंडिंग सैड थे एंड इन आवर कंट्री सैड एंडिंग को कुछ ज्यादा रोमांटिसाइज किया जाता है। यहाँ पर दिलचले आशिक भरे हुए हैं। बहुत कम लोगों को अपना पहला प्यार या केवल प्यार नसीब होता है। इसलिए जब ऐसा सिनेमा देखते हैं जिसमें लवर्स मिल नहीं पाते हैं, बेसिकली एक ट्रेजिक एंड होता है। ऐसी एंडिंग को रियलिटी से ज्यादा करीब मान लिया जाता है। मर्द को अपनी पसंदीदा औरत मिल नहीं सकती, ऐसा नोशन बना हुआ है। बट इसका मतलब ये तो नहीं सारी लव स्टोरीज मुकम्मल ही नहीं हो पाती। हमारे आसपास ही ऐसे कई एग्जांपल्स होंगे हु मैरिड टू देयर गर्लफ्रेंड, देयर लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड, देयर पहला प्यार। लेकिन वैसे एग्जांपल थोड़े कम होते हैं। रिसेंटली सैयारा मूवी आई थी जिसमें इट वाज अ हैप्पी एंडिंग, और वहां पर उस फिल्म से जुड़ी हर रील्स, हर कंटेंट के नीचे एक कमेंट जरूर था वो कि रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। उस सेक्शन ऑफ ऑडियंस के अकॉर्डिंग हैप्पी एंडिंग हमारी लाइफ में हो ही नहीं सकती। लड़का लड़की की लास्ट में मिल ही नहीं सकते। बट इसकी कोई श्योरिटी थोड़ी है कि एक लौंडे को अपना पहला प्यार नसीब हो ही नहीं सकता है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। इसलिए हैप्पी एंडिंग को क्रिटिसाइज करना दैट्स नॉट फेयर। सो प्लीज एक्सेप्ट सैयारा एंडिंग। नंबर 2 इज इम्तियाज अली की एक्ट्रेस चॉइस। इम्तियाज अली की एक्ट्रेस चॉइस वाज नॉट ऑलवेज परफेक्ट। जब वी मेट में हीरो वाज आइकॉनिक चॉइस। वहीं लव आजकल में दीपिका का काम ठीक ठाक था, बट रॉकस्टार में नरगिस फकरी वाज मिसकास्ट। शी वाज डिलीवरिंग हर लाइंस लाइक अ रोबोट। इसके बाद तमाशा में दीपिका वाज गुड, बट अगेन जब हैरी मेट सेजल में अनुष्का शर्मा वाज नॉट फिट। ऊपर से हर गुजराती एक्सेंट वाज टू अनोइंग। देन इन लव आजकल 2 सारा अली खान भी एक सही चॉइस नहीं थे। सो कुछ सीक्वेंस में सारा एक्चुअली वेंट इन क्रिंज मोड, लाइक व्हेन शी सेड तुम मुझे तंग करने लगे हो वीर। इसके अलावा उन डायलॉग्स पर सारा के चेहरे का क्लोजअप शॉट उस मूवी को और क्रिंज बना रहे थे। बट इन अमर सिंह जमकीरा, परिणीति चोपड़ा वाज एन एप्ट चॉइस फॉर दैट रोल। इसलिए इम्तियाज अली की फिल्मों में कई बार लीड फीमेल कैरेक्टर्स वो इंप्रेशन नहीं छोड़ पाते जिस कारण उनकी एक्चुअली कोई केयर करे। फॉर एग्जाम्पल हियर इन रॉकस्टार बेसिकली शी वाज यूज्ड लाइक अ फिलर एंड हर एक्टिंग वाज so आउट ऑफ प्लेस दैट यू वुड नॉट इवन एम्पैथाइज फॉर हर। वो आई, रही और दिन मर गई, बट किसी को फर्क नहीं पड़ा। एंड डोंट यू थिंक अगर लास्ट में नादान परिंदे गाना ना आता तो फिल्म की एंडिंग काफी हल्की लगती है। लेट्स सी इम्तियाज अली सर की अगली फिल्मों में कौन सी एक्ट्रेस काम करती है। डॉन 2 इज द मोस्ट कूलेस्ट फिल्म इन इंडिया। When you think about which is the coolest Indian action film ever, few names pop up in our mind. Dhoom, Dhoom 2, Bang Bang, or anyone else. But I think Don 2 is the hand-on coolest and complete action film ever. शाहरुख खान का वो demonic demeanor, फरहान अख्तर का डायरेक्शन एंड फिल्म की टाइट स्टोरी डॉन 2 के परफेक्ट सिनेमैटिक मटेरियल बनाते हैं। उस फिल्म के एक्शन सीक्वेंस बहुत स्टाइलिश, परफेक्टली कोरियोग्राफ थे। हैंड टू हैंड कॉम्बैट वाज लुक्ड सो रियल एंड परफेक्टली एडिटेड। सबसे बड़ी बात, डॉन 2 हैज ग्रेट स्टोरी। ये सारी चीजें आजकल एक्शन फिल्मों में मिसिंग होती हैं। फिल्म को लार्जर देन लाइफ बनाने के चक्कर में स्टोरी पर काम होता ही नहीं है एंड ना ही एक्शन सीक्वेंसेस पर। एक्शन सीक्वेंस में इतने स्लोमो, इतने जंप कट्स मारे जाते हैं कि उनकी इंटेंसिटी ही खत्म हो जाती है। वहीं अच्छे राइटर्स में कोई खर्च नहीं कर रहा है। डॉन 2 में मास एंड क्लास का परफेक्टली ध्यान रखा गया था। एंड नाउ एज डॉन 3 इज about to begin, I am very excited. People are skeptical about Ranveer Singh replacing SRK as Don, but I have a full belief on Ranveer and Farhan Akhtar. They would not disappoint. बाकी रणवीर सिंह की एक्सेप्टेंस की बात है तो डॉन का रीमेक करते वक्त एवरीवन वाज लाइक मिस्टर बच्चन को SRK क्या ही रिप्लेस करेगा। वन मोर एग्जांपल, अग्निपथ के रीमेक में ऋतिक रोशन ने इतना बेहतरीन काम किया कि तुम ओरिजिनल भूल गए। एंड नाउ बोथ रीमेक्स देयर लीड एक्टर परफॉर्मेंस हैज देयर ओन आइडेंटिटी। They are not under the shadow of their originals. Even हर भूल भुलैया मूवी में कार्तिक आर्यन को लोग गाली देते हैं, कहते हैं he ruined the franchise, but see the box office. एक से ज्यादा दोनों कमाए, दो से ज्यादा तीन ने कमाए और तीसरे पार्ट से ज्यादा चौथे कमाएगी। बाकी डॉन 3 को लेकर if reports to be believed, I am little worried about the inclusion of Arjun Das as antagonist. In Hindi market, he is not a familiar face. How will he fit in a grey stylish role? How will he match the physical prowess of Ranveer Singh? There are some questions, but Das has a commanding presence. His voice can give competition to even Mr. Amitabh Bachchan. He can speak Hindi, but here in the films like Dawn, where style is equally important as substance, right now the choice is not looking gap. Number 4 is Barbad. Barbad worked for Jubin Nautiyal. Before Barbad, Jubin Nautiyal का एक फटीक बन चुका था। सांस सोने की Jubin Nautiyal was ready with his next song under T series. And पिछले कुछ समय से Jubin का यही ओवर एक्सपोजर ऑडियंस को बोर और इरिटेट करने लगा था। Just like अक्षय कुमार जो हर 4 महीनों में अपने नेक्स्ट रिलीज के साथ तैयार रहते हैं। बट सैयारा के बर्बाद सॉन्ग की वजह से Jubin got one super hit song. Barbad is so pleasing to ears, especially a major chunk of audience को सैयारा का बेस्ट सॉन्ग बर्बाद लगा है। I think Jubin Nautiyal should focus on quality क्योंकि ऑडियंस फटीग can make artists irrelevant. For the last few months, Jubin has become the remake singer. Jubin सर म्यूजिक इंडस्ट्री के बॉलीवुड बन चुके हैं। रीमेक पर रीमेक बनाए जा रहे थे।
but I hope उन्हें कुछ समझ में आया हो. He should stop singing every single song. Next is Kartik Aaryan lacks vitality. Kartik Aaryan is still not being considered a good actor, though with the films like Bhool Bhulaiyaa 2, 3, he proved his bankability. But whenever he got out of his comfort zone comedy and portrayed a non-comedic character, he did not look convincing or flawless. With the films like Chandu Champion, उन्होंने दिखाया कि he is improving as an artist. But his performance was only good in bits and parts. It was not flawless. I think he lacks fidelity. Love Ashkar 2 में ऐसे कई सीक्वेंस थे जहाँ कार्तिक परफॉर्मेंस वाज स्क्रीमिंग की मुझे देखो मैं एक्टिंग कर रहा हूँ, मुझे देखो. वहाँ कुछ नेचुरल फील नहीं हो रहा था. फॉर एग्जाम्पल, टेक अ लुक एट ओ मेहरबान सॉन्ग, जहाँ पर ही स्लाइटली वेंट ओवर द बोट with a certain expression. Same in Chandu Champion also, जहाँ पर ऐसे कई सीक्वेंस थे जिनमें a little subtlety was needed. ऐसा लगा he's trying too much. इसके just opposite, he is super comfortable in comedic roles. वहाँ पर कार्तिक एकदम नेचुरल लगते हैं. Films like भूल भुलैया 2, 3, सोनू के T2 की सीटी में his comic timing was not artificial or forced. Even the dude literally overshadowed Ranbir in Tu Chhoti Main Makkar. I hope to see more good work from Karthik, and kudos team for carving a niche in a very hostile and difficult industry. And now number 6 is, this is for the audience and for the fans. One word for my star. You often saw fans asking celebrities about their favorite star, basically saying, sir, ma'am, please one word for this star or that star. Well, it is not a big deal. After all, it is just a simple question. But when someone gives an honest answer, if that reply don't satiate their fragile ego, star worshipper get triggered. A similar incident unfolded few years back between fans of Junior NTR and actress Meera Chopra. On Twitter, now X, a fan asked actress to say few words about the actor. In reply, Chopra said she have no idea or don't know about the actor. Then all hell break loose. It was enough for some toxic fans to get them riled up, and they started trolling and abusing the actress. मतलब ये toxic fandom अपने स्टार की बस प्रशंसा सुनना चाहते हैं. इन toxic fandom के सामने हिम्मत है किसी की कोई कुछ honest बोल दे तो मेरे favorite स्टार को जानते हो या नहीं, तुम्हें इसकी तारीफ करनी पड़ेगी. And that's it from my side. If you like it, please hit the like button and subscribe the channel.